अगर हम किसी त्योहार के दौरान किसी एक विशेष दिन का उल्लेख करते हैं तो हम ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ऑन स्पेशल डे we also use the preposition on before a special day or day of a festival. If we refer to a single specific day during festival, we use on preposition. When referring to a specific day within a festival like Christmas Day or Easter Sunday, the preposition on is used. जैसे मैंने अपनी बहन को क्रिसमस पर देखा। I saw my sister at Christmas. मैंने उसे क्रिसमस के दिन ही देखा था। I saw her on Christmas Day. मतलब हम उस पार्टिकुलर क्रिसमस डे वाले दिन ही उसको देखा था। डे के साथ तो वैसे भी ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार त्योहार के दौरान किसी फेस्टिवल के दौरान जब में स्पेशल डे से अगर आता है तो उससे पहले ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। वैसे फेस्टिवल है, क्रिसमस है, तो उससे पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। क्रिसमस के दिन आओ और हमसे मिलो। कम एंड सी अस ऑन क्रिसमस डे। हम क्रिसमस के दिन काम करना होगा। हमें क्रिसमस के दिन काम करना होगा। हम पार्टिकुलर क्रिसमस डे के बारे में बात कर रहे हैं। We will have to work on Christmas Day. Have to और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तब प्रयोग करते हैं जब कोई हमें मजबूरी हो या कोई बाध्यता हो। तो हमें क्रिसमस के दिन काम करना होगा, ये हमारी मजबूरी थी। We will have to work on Christmas Day. मैं क्रिसमस के दिन चर्च गया। I went to church on Christmas Day. मैं पार्टिकुलर उस क्रिसमस डे को मैं चर्च गया, स्पेसिफिक डे था। तो डे के साथ तो वैसे ही ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। तो इसलिए इस प्रकार के अगर वाक्य आ रहे हैं जिनमें डे का प्रयोग हो रहा है त्योहार से पहले, ऑन प्रेपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हम एक बड़ा विशेष रात्रि भोज करेंगे। We will have a big special dinner on Christmas Eve. अब वो संध्या आ गया एक स्पेशल पूर्व संध्या पर। तो जब संध्या साथ में आ रही है वो एक स्पेशल है पूर्व संध्या पर, तो तब भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। वह होली की पूर्व संध्या पर आएगा। He will come on the eve of होली। होली एक त्यौहार है और उस पार्टिकुलर उसकी पूर्व संध्या को ही, होली की पूर्व संध्या को ही आएगा।
तो इसलिए पूर्व संध्या से पहले भी हम ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगर हम कहते कि वो संध्या होली पर आएगा तो ही विल कम एट होली, ही विल कम ऑन द ईव ऑफ होली, मतलब वो होली की पूर्व संध्या पर आएगा। हम पार्टिकुलर उस संध्या के बारे में जिक्र कर रहे हैं, होली की। नए साल की पूर्व संध्या पर बहुत सारी पार्टियां होती हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ पार्टीज ऑन न्यू ईयर्स ईव। मैंने ईस्टर संडे को खूब चॉकलेट खाई। अब जो ईस्टर एक त्योहार है वो पार्टिकुलर संडे की बात कर रहे हैं। आई एट लॉट्स ऑफ चॉकलेट ऑन ईस्टर संडे। राहुल ईस्टर संडे को मुझसे मिलने आया था। राहुल केम टू विजिट मी ऑन ईस्टर संडे, मतलब वो ईस्टर एक त्योहार है पार्टिकुलर रविवार को, वो मुझे ईस्टर संडे को, मतलब ईस्टर रविवार को, वो पार्टिकुलर हम दिन का जिक्र कर रहे हैं। राहुल मुझे मिलने आया। मेरे जन्मदिन पर एक उपहार खरीदें। बाई ए प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। वह अपने जन्मदिन पर आएगा। ही विल कम ऑन हिज बर्थडे। बर्थडे जो है एक ओकेशन है, एक अवसर है, तो डे है और बर्थडे, तो इससे पहले हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मेरे जन्मदिन पर एक पार्टी थी, जब मैंने अपने जन्मदिन पर एक पार्टी की। आई हैड ए पार्टी ऑन माई बर्थडे। हम नए साल के दिन एक बड़ी पार्टी कर रहे हैं। वी आर हैविंग ए बिग पार्टी ऑन न्यू ईयर्स डे, मतलब नए साल के दिन। अब डे आ गया इसके साथ, ऑटोमेटिक इससे पहले ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग आएगा। हैविंग जो है यहाँ पर हैव को एज ए वर्ब यूज़ किया गया और आईएनजी कंटिन्यूएशन कंटिन्यू का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। राहुल नए साल के दिन काम करेगा या कर रहा होगा। राहुल विल बी वर्किंग ऑन न्यू ईयर्स डे। ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। वे होली के अवसर पर आएंगे। ही विल कम ऑन द ओकेशन ऑफ होली। ओकेशन से पहले हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नए साल के दिन हम परिवार और दोस्तों के साथ जश्न मनाने और आने वाले साल के लिए संकल्प लेने के लिए इकट्ठे होते हैं। ऑन न्यू ईयर्स डे वी गैदर with family and friends to celebrate and make resolution for upcoming year। इस प्रकार के वाक्य अगर त्योहार में एक स्पेशल डे का जिक्र किया गया जा रहा है तो उससे पहले ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें। आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है, आप इस वीडियो को एज ए विद्यादान के रूप में अपने जान पहचान के बच्चों को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको शेयर ज़रूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।